नमस्कार, शुरू द पावर ऑफ एम्प्टी माइंड में आप सबका फिर से स्वागत है। जब आपकी थर्ड आई पूरी तरह से ओपन हो जाती है और बेसिक से मिडिल से एडवांस लेवल तक जा रही होती है, तो क्या क्या स्टेजेस आपको देखने को मिलते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस आपको होते हैं। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, पर मैं 5 कुल आपको पॉइंट्स बताऊंगी, जिससे आप इतना तो समझ ही जाएंगे कि नहीं, अब आप एक एडवांस लेवल पर आ चुके हैं। जब आपकी थर्ड आई सिर्फ खुलने की कगार पे होती है, तब आपके अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं, इससे रिलेटेड भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आप वो वीडियो भी देखना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर देख सकते हैं। टॉपिक शुरू करने से एक चीज़ पर बात करना चाहूँगी, जिसके बारे में बहुत सवाल मेरे पास लाइव में आ रहे हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बात करने के लिए। मुझसे बहुत सारे बच्चों ने लाइव में ये बात करी है कि मैडम, हम किसी के साथ जुड़ रहे हैं या जुड़े हुए हैं जो हमारे गुरु तो नहीं है, पर हमारे स्पिरिचुअल पाथ पे आगे बढ़ने के लिए हमारी हेल्प कर रहे हैं, और हर बार जब हम उनको कॉल करते हैं तो हमको कोई ना कोई चार्ज उनको पेमेंट करनी पड़ती है। देखिए, अब हर किसी का अलग अलग रहता है कि भैया उनको किस तरह से इस बात पे आगे बढ़ना है, कितने पैसे लेने, क्या करने, उसके बारे में मैं कमेंट नहीं कर सकती। पर अगर आपकी श्रद्धा हो रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाले के साथ आप कनेक्ट हो पा रहे हैं, आप उसके पास जा रहे हैं, आप कुछ पैसे पेमेंट कर रहे हैं, तो 3 बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सबसे पहली चीज़, आप पेमेंट कर रहे हो, आप अपना स्कैन करा रहे हो, चेकिंग करा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। पर अगर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप उनसे जुड़े हुए हो, तो क्या आप कुछ सीख भी रहे हो कि नहीं। ठीक है, सही में वो आपको इंसान कुछ ना कुछ सिखा रहा है कि नहीं। दूसरी चीज, इस पाथ पे जब हम चलते हैं तो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के लिए वो इंसान आपको क्या करवा रहा है, क्या वो इस चीज का ध्यान रख रहा है कि भैया वो साधना तो कर रहे हो आप, पर उसके पीछे जो प्रोटेक्शन शील्ड है आपका, वो कितना मजबूत करने में वो आपकी हेल्प कर रहा है। तीसरी चीज़, कोई भी इंसान जो पब्लिक प्लेस पे ऑलरेडी आ चुका है और इन सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, वो गुरु सानिध्य में ज़रूर होगा। गुरु सानिध्य में होगा मतलब उसको जिन देवी देवताओं का वो पूजा पाठ करता होगा, उसको पता होगा कि उसके कौन से गण, योगिनियाँ या एंजल्स उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो क्या वो इंसान आपको किसी गण, योगिनी या एंजल्स के साथ ज्वाइन करा रहे हैं, आपके लाइफ में उनको भेज रहे हैं, ताकि आप अपनी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसको स्मूथ रख पाए। मैं खुद, वैसे तो मैंने बंद कर दिया अभी ये सब चीज़ें करना, पर जिनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, ये तीनों चीज़ों का मैं खुद बहुत ध्यान रखती हूँ। मेरे भी यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स होंगे, मतलब स्टूडेंट्स तो नहीं कह सकते, बट मैं सिखाती हूँ तो मुझे वो एज अ टीचर ही मानते हैं। तो मेरे भी यहाँ पे ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको मैंने ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड की है, तब जाके मैंने उनको साधना के लिए हेल्प करी है। ज़्यादा नहीं, 2-3 लोग ही होंगे जिनको मैं ये सब चीज़ें प्रोवाइड करती हूँ। तो प्लीज़, अगर आप किसी के पास जा रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, करिए, आपकी श्रद्धा है, आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, पर इन 3 चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। चलिए आप टॉपिक पे आते हैं। जब आपकी तीसरी आंख खुलने के कगार पे होती है या फिर खुल चुकी होती है, यहाँ मैं बात करूँगी जब खुल चुकी होती है, मतलब कम से कम 60-70% आप लेवल आगे बढ़ चुके हो। थर्ड आई खुलने के बाद भी 7 लेयर्स होते हैं थर्ड आई के। पहले 3 लेयर्स पाना थोड़ा आसान होता है, वो भी उनके लिए जो साधना पथ पे रेगुलर बेसिस पे है। साधना करना, अपने आसन पे बैठना, जाप करना, ध्यान करना उनके दिनचर्या का एक हिस्सा है और बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। उनके लिए थर्ड लेयर तक पहुंचना आसान है, पर थर्ड लेयर के ऊपर जब आप जाने लग जाते हैं, तब आपको कुल 5 ऐसे चेंजेस अपने अंदर देखने को मिलते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर मैं बेसिक उस चीज़ के कुछ 5 सिम्टम्स बताऊंगी। अगर ये आपके साथ हो रहे हैं, इसका मतलब आप एक एडवांस लेवल तक पहुंच रहे हैं थर्ड आई खुलने के। तो सबसे पहली चीज़,
जब आप ध्यान करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि आकाश आसमान आपके साथ आके कनेक्ट हो रहे हैं। ऐसा लगेगा जैसे कि वो नीचे उतर के आ रहे हैं और आपके अंदर समाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी चीज, आपकी टेलीपैथी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि चुटकी भर में आप अपने दिमाग की बात किसी भी सामने वाले इंसान के दिमाग में डाल सकते हैं। तीसरी चीज, पूर्व जन्म आपको अपना दिखने लग जाता है। अब पूर्व जन्म कैसे दिखता है? जब आप किसी भी डायमेंशन में जा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप पिछला ही जन्म देखो, हो सकता है उससे भी पिछला, उससे भी पिछला, ऐसे जन्म आप देखना शुरू कर दो। और ये सपने में इतना ज़्यादा क्लियर होता है ना, जब आप फिर वापस आते हो इस अपने घर में, अपनी आंखें खोलते हो ना, तो आपको कुछ सेकंड्स लग जाते हैं उस घर में अपने आप को एडजस्ट करने में। ये इतना ज़्यादा पावरफुल होता है और इतनी सफाई के साथ आपको अपने पूर्व जन्म का एहसास होता है। चौथा पॉइंट, अच्छी या बुरी एनर्जीज आप खुली आंखों से देख सकते हो। आप कोई भी सूक्ष्म चीज तभी इजीली देख पाओगे जब आपके भीतर का मन, मतलब अंतर्मन, पूरी तरह से जागृत हो चुका होगा। बाहरी दुनिया की बाहरी चीजें देखने के लिए आपको भगवान ने 2 आंखें दी है बाहर, है ना, पर वो जो मन की जो आंख है ना, जब वो आपकी खुलनी शुरू हो जाएगी, आप अंदर से प्रकाशित होना शुरू हो जाओगे, तभी आपको बाहर की एनर्जी साफ साफ नजर आएंगी। 5वां और आखिरी पॉइंट, आपको किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी तीर्थ स्थल पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसे में आप घर पे बैठे, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को कामाख्या के दर्शन करने जाने हैं, मेरे को खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने जाना है, मुझे वृंदावन जाना है, आपने कहा और आपकी थर्ड आई के सामने ना वो मूर्ति साक्षात आके खड़ी हो जाती है। आप कभी किसी मंदिर में जाओगे तो ऑब्वियसली बात है, आपको थोड़ी दूरी से उस मंदिर के भगवान के दर्शन होते हैं ना, पर जब आपकी थर्ड आई इस लेवल तक आ जाती है जहाँ वो एक बेसिक एडवांस, मतलब बेसिक लेवल को क्रॉस करके एडवांस तक जा रही है, तब आपके साथ ये चीज़ें होनी शुरू होती हैं। आशा करती हूँ मेरी इस छोटी सी वीडियो से आज आपने नया कुछ ज़रूर सीखा होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, फैमिली को बढ़ाते रहिए। थैंक यू सो वेरी मच।